अरे वाह मम्मी, सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है आज। वो बेटा सीजन का पहला साग है ना, इसीलिए। अच्छा मम्मी। सुनिए। अरे क्या हुआ तुम्हें? वो मेरे पापा है ना, वो सीढ़ियों से गिर गए। क्या बात कर रही हो? हाँ, वो अभी अभी मेरी मम्मी का फोन आया था, तो वो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा सीढ़ियों से गिर गए हैं, वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। अरे पायल, तुम यहीं घर रुको, मैं जाता हूँ। और अभी चिंटू भी तो छोटा है, वो स्कूल जाता है। उसको लेके कहाँ तुम हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगी? तुम यहाँ घर पे रहो और उसका ध्यान रखो। मैं जाता हूँ पापा जी के पास। और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पापा जी के पास। अरे ये क्या बेटा, पहले तू खाना तो खा के जा। खाना क्यों छोड़ के जा रहा है? लेकिन माँ। नहीं, पहले तू खाना खा के जा। खाना क्यों छोड़ रहा है? और सीढ़ियों से ही तो गिरे हैं। कौन सा आसमान से गिरा है, या फिर कौन सा एक्सीडेंट हो गया है उनका? बस ऐसे ही तमाशा बना लेते हो छोटी छोटी बातों का। चल पहले तू खाना खा, चले जाना बाद में। ऐसे खाना छोड़ के कहीं नहीं जाते। अरे माँ, इस टाइम पापा जी को मेरी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। और मेरी सास, वो तो उन्हें उठा भी नहीं पाएगी। मेरी जरूरत है मम्मी उनको बहुत, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब क्या पता मम्मी क्या हुआ है, कहीं उनका पैर फ्रैक्चर तो नहीं हो गया। मैं जाके हॉस्पिटल में दिखाता हूँ उनको। तुम जाओ, गाड़ी की चाबी लेके आओ और तुम यहीं रुको, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है, तो मैं निकलता हूँ माँ फिर। ये अच्छा तमाशा बना के रखते हैं ये लोग। बात बात पे फोन कर देते हैं यहाँ पे। बेटी का ससुराल पास में होने का अच्छा फायदा उठाते हैं ये। जब पता है ये लोग अकेले रह रहे हैं, तो बेटे को बाहर देश में भेजने की क्या जरूरत थी इनको? या तो अपने बेटे को अपने पास रखते, या फिर खुद उनके पास चले जाते। खुद के बेटे को तो बाहर देश में भेज दिया, और मेरे बेटे को बार बार में फोन करके परेशान करते हैं। कैसे लोग हैं पता नहीं। बेटी के ससुराल वाले को भी कोई बात बात के ऊपर फोन करके परेशान करता है क्या? हर छोटी छोटी बात के लिए फोन के परेशान कर देते हैं मेरी बेटी को। बेचारा मेरा बेटा साग भी नहीं खा के गया। कितने चाव से मैंने उसके लिए साग बनाया था, ये तो उसकी फेवरेट सब्जी थी। अब बेचारा मेरा बेटा भूखा पैसा ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाएगा। अब मुझे भी साथ में लेके चलती हॉस्पिटल। अरे नहीं नहीं, तू घर पे रुक। कोई ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं फोन करके बता दूंगा तुझे। ठीक है, एक बार डॉक्टर को चेक करवा देता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे पास फोन करता हूँ। तुम भी ध्यान रखना अपना और चिंटू का। मम्मी जी, वो अभी इनका फोन आया था। ये बता रहे थे कि मेरे पापा का पैर फ्रैक्चर हो गया है, तो उनको हॉस्पिटल में 4-5 दिन के लिए रखेंगे। अच्छा, तेरे भाई को ना बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। माँ बाप को अकेला छोड़ के खुद तो ऐश कर रहा है। अरे तेरे भाई को भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए ना। या तो खुद यहाँ पे रह ले, या तुम्हारे माँ बाप को अपने साथ लेके जाना चाहिए। वो मम्मी जी, क्या है ना, मेरे भैया का 3-4 महीने का ही कोर्स बाकी रहा है। उसके बाद वो खुद यहाँ आएगा और मम्मी पापा के साथ ही रहेगा। वैसे भी इन्होंने मेरे भैया के पास फोन कर दिया है, वो 1-2 दिन में यहाँ आ जाएगा। वो मम्मी जी ये बोल रहे हैं कि मेरे पापा के पास 2-4 दिन के लिए वो रुक जाते हैं। इनके मैं कपड़े पैक कर देती हूँ। मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटल में रुकेगा। कान खोल के बात सुन ले बहू मेरी। बहुओं का काम होता है सास ससुर की सेवा करना, ठीक है? और कभी सुना है तुमने कि दामाद सास ससुर की सेवा करता है? ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, ठीक है? और हाँ बहू, जैसे ही मेरा बेटा घर आता है तो उसको ये मत बोलना कि मैंने मना किया है उसको वहाँ रहने के लिए। तुझे ही कुछ ना कुछ बहाना बना के उसको रोकना पड़ेगा। मेरा बेटा नहीं करेगा तेरे बाप की सेवा, ठीक है? और तुझे ज्यादा ही शौक चढ़ा है ना, तो तू अपना बैग पैक कर और तू चली जा। चिंटू को मैं रख लूंगी यहाँ घर पे, और मेरे बेटे को भी खाना बना के मैं खिला दूंगी। हॉस्पिटल में तेरे पापा की सेवा करना मेरे बेटे का काम नहीं है। जा, अब जाके तू अपनी पैकिंग कर, मेरे बेटे की नहीं। जा ना, अब क्यों चुपचाप खड़ी है यहाँ पे? समझ में आ गई तुझे बात? जी मम्मी जी, मैं अभी जाके अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ, जा जा, जाके कर ले अपनी पैकिंग। अरे आ गया बेटा तू?
हाँ मम्मी, पापा जी का ना पैर फ्रैक्चर हो गया है। उनको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। मैंने अपने साले को फोन तो कर दिया है, अभी 1-2 दिन लगेगा उसको आने में। अच्छा बेटा। हाँ मम्मी, तब तक मैं रुक जाऊंगा पापा जी के पास हॉस्पिटल में। बेटा बस यही दिन देखना बाकी रह गया था मुझे। क्यों मम्मी, क्या हो गया? अरे तू तो जाके घर जवाई बन जा उनका। अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब उनको मेरी जरूरत है तो मुझे जाना चाहिए ना। अरे शर्म आनी चाहिए बेटा तुझे, तो शर्म। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता। काजल। हाँ जी, क्या हुआ? अब ठीक है पापा? हाँ ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस उनके पैर में थोड़ा फ्रैक्चर है तो मैं जाता हूँ। मैं रुकता हूँ पापा जी के पास। नहीं, मैं जाती हूँ पापा जी के पास, मुझे जाना है। क्यों काजल, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? बताओ ना, है या नहीं भरोसा मुझ पे? नहीं, मैं रुक जाती हूँ उनके पास, आप यहीं घर पे रुको। तू टेंशन मत ले, मैं कर लेता हूँ पैकिंग अपनी। तू यहाँ पे बैठ आराम से। बहू, मैंने तुमसे बस एक काम ही बोला था कि मेरे बेटे को साफ साफ मना कर देना उसको हॉस्पिटल जाने के लिए। वो भी तुझसे नहीं हुआ। अब जा, उसको जाके किसी भी तरह से रोक और अपनी पैकिंग कर जाने की। समझ में आ गई? हॉस्पिटल के अंदर जाना नहीं चाहिए मेरा बेटा वहाँ पे। मम्मी जी, मैंने मना तो किया था उनको, लेकिन वो कहाँ मान रहे हैं। मुझे नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन मेरा बेटा वहाँ तुम्हारे पापा के पास हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं और बोलती हूँ इन्हें। सुनिए जी, आप मत कीजिए अपनी पैकिंग, मैं कर लेती हूँ अपनी पैकिंग। मैं चली जाती हूँ पापा जी के पास। अरे रुको, तुम मेरी बात सुनो। उनको उठाना बिठाना, उनको खिलाना पिलाना, ये सब तुमसे कहाँ हो पाएगा? ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। और फिर वहां पे चिंटू को कहाँ संभालेगी तू? तू रहने दे, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तू टेंशन मत ले, मेरे ऊपर भरोसा रख। मम्मी, मम्मी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। एक बात सुन ले तू मेरी, दूर जवाई फूल बराबर और गांव जवाई आधा और घर जवाई गधे बराबर। जब मर्जी तब लादा। और तू ना बेटा वहाँ उनके पास जाके गुलाम बनने वाला है। रोक रही हूँ तुझे अभी भी, रुक जा तू। माँ, आपने ये क्या लगा के रखा है, गुलामी गुलामी? हाँ हाँ, अब तो तू लड़ाई करेगा ही अपनी माँ से। अब तो तुम्हारे माँ बाप वो हो गए हैं, नौकर बन जा उनका। अरे माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो? क्या एक नौकर कर सकता है बच्चों जैसी सेवा? जैसे बच्चे करते हैं सेवा एक माँ बाप की, वैसे नौकर कर देगा? अरे माँ, आपकी ये कैसी सोच है? यदि बहू करे माँ बाप की सेवा तो वो अच्छी बात है, और यदि वही सेवा दामाद करे अपनी सास ससुर की तो फिर वो घर जमाई है। फिर तो ये पूरी दुनिया को गलत बात लगती है। अरे माँ, ये कौन सी बात हुई? अरे माँ, आप याद करो उस दिन को जब मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और आपके पाँव में मोच आ गई थी। तब मैंने काजल से कहा कि काजल नौकर रख लेते हैं। तब काजल ने ही मुझसे कहा कि बच्चों जैसी सेवा नौकर नहीं कर सकते, हम नहीं रखेंगे नौकर। ये बोला था उस समय इसने मुझसे। मम्मी, आपको याद है उस समय ये कैसे आपको बाथरूम लेके जाती थी और कैसे आपका छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करती थी? और आपको भी उस समय डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट बोला था। मम्मी, जब आपकी सेवा एक बहू कर सकती है तो वही सेवा एक सास ससुर की दामाद क्यों नहीं कर सकता? बहू तो आपकी सेवा रोज कर रही है मम्मी, लेकिन दामाद को तो कभी कभार ही मौका मिलता है सेवा करने का। मम्मी, इसका भी मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। इसने मुसीबत में मेरे माँ बाप की सेवा की है तो मेरा भी कर्ज है मम्मी, इसके माँ बाप की सेवा करना। तो अब आप ही बताओ मम्मी, इस फर्ज से मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? प्लीज मम्मी, आप मुझे मत रोको, ये बात तो आपको भी समझनी चाहिए। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे तो मैं ही गलत हूँ। तुझे जाना चाहिए वहाँ, जा बेटा। जितने दिनों तक उनको तुम्हारी जरूरत है तुम वहाँ पे रह लेना, और पीछे की चिंता मत करना बिल्कुल भी। बहू और चिंटू को तो मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू मम्मी। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि जब बहुएं करती हैं अपने सास ससुर की सेवा, तब तो हम लोग बोलते हैं कि ये तो उनका फर्ज है। और यही सेवा जब जवाई अपने सास ससुर की करता है तब तो हम सब उसे ताना देने लग जाते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा गलत है। तो ये फर्ज तो दोनों का ही होता है,
जब एक बहू अपने सास ससुर का अपने माँ बाप समझती है, तब जमाई को भी अपने सास ससुर का अपने माँ बाप ही समझने चाहिए। और यदि ऐसा किसी के घर में होता है तो प्लीज ये वीडियो उनको शेयर जरूर करें। और आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।